हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। द एकेडमी अवार्ड्स अनाउंस किए गए और इसमें एक सॉन्ग जो भारत की एक मूवी बनी थी RRR, उसका नाटू नाटू जो काफी समय से चर्चाओं में था क्योंकि इसने काफी सारे अवार्ड्स विदेशों में जाकर के जीते थे, जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड्स। ऐसे काफी सारे अवार्ड्स इसने अपने नाम किए थे और ऑस्कर में अपना नॉमिनेशन पाया था। इसी के साथ साथ एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है द एलिफेंट विस्प्स, इसने भी अपना नॉमिनेशन वहां पे पाया था और इन दोनों को ही अपनी अपनी कैटेगरी में अभी ऑस्कर्स 2023 का खिताब इनके नाम कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे एकेडमी अवार्ड्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स, अभी तक किस किस को इंडिया में ये अवार्ड्स दिए जा चुके हैं और इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यह कब स्टार्ट हुआ था और अलग अलग चीजें जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पीछे इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है, इसलिए मैंने केवल ये दो इमेजेस यहाँ पे लगाई है, जिसमें 95th एकेडमी अवार्ड्स। अभी आपको बताऊंगा एकेडमी अवार्ड्स क्या है और इसको कौन प्रेजेंट करता है। बेसिकली आप यही जानिए, ऑस्कर्स 2023 यानी कि जो ऑस्कर अवार्ड्स होता है उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं। और ये 95th एडिशन था, तो इसके लिए द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इसका खिताब दिया गया है RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को। और इसी के साथ साथ 95th एकेडमी अवार्ड्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में दिया गया है भारत की शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ फैक्ट्स इस एकेडमी अवार्ड्स के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि जो ऑस्कर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, द एकेडमी अवार्ड्स, इस नाम से भी इनको जाना जाता है, द एकेडमी अवार्ड्स। किसको? ऑस्कर्स को। ठीक है, ऑस्कर्स को। और फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए यह अवार्ड्स पेश किए जाते हैं या ऑनर किए जाते हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस ये अवार्ड्स माने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, इन अवार्ड्स को सबसे पहले 1929 में होल्ड किया गया था। सबसे स्टार्टिंग मतलब 1929 में इनकी की गई थी और इन अवार्ड्स को द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इसमें इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे के सारे ज्यूरी होती है मिलकर तय करती है कि किस कैटेगरी में किसको कौन सा अवार्ड दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस अवार्ड में, इन एकेडमी अवार्ड्स में 24 कैटेगरीज होती है जिसमें अलग अलग नॉमिनेशंस जो भी हुए रहते हैं उनको अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। द विनर्स आर चोजन बाय द मेंबर्स ऑफ द एकेडमी। इस एकेडमी के मेंबर्स के द्वारा इसमें विनर्स चूज किए जाते हैं। सबसे पहला बेस्ट पिक्चर अवार्ड जिस साल यह स्टार्ट किया गया था 1929 में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि 1929 में जब इसको स्टार्ट किया गया था तो वहां पे बेस्ट पिक्चर अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था? एक साइलेंट फिल्म थी विंग्स को दिया गया था 1929 में बेस्ट पिक्चर अवार्ड। द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ऑस्कर्स वन बाय अ सिंगल फिल्म। अभी तक एक सिंगल फिल्म जिसके द्वारा सबसे ज्यादा अवार्ड्स, मैंने बताया ना 24 कैटेगरीज में होता है, तो एक ऐसी सिंगल फिल्म जिसके द्वारा सबसे अधिक कैटेगरीज में अभी तक के यह अवार्ड्स जीते जा चुके हैं, वो कौन सी मूवी है? द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। आप सभी ने ये मूवी देखी होगी, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। इसको सन 2004 में 11 अवार्ड्स यानी कि 11 कैटेगरी में इन्होंने ये अवार्ड्स को जीता था और अभी तक कोई ऐसी सिंगल फिल्म ये एकमात्र है जिसने इतने सारे अवार्ड्स अभी तक जीते हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो द एकेडमी अवार्ड्स या फिर जो ऑस्कर्स होते हैं उनको एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। अब इनके द्वारा केवल और केवल एकेडमी अवार्ड्स ही नहीं बल्कि उसके अलावा 3 अन्य तरीके के अवार्ड्स भी इनके द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इनके द्वारा कौन कौन से अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑस्कर्स है। ठीक है, उसके अलावा 3 और अवार्ड्स हैं जो कि बोले जाते हैं गवर्नर्स अवार्ड, स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड और साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड। तो इन 4 तरीके के फील्ड हैं जहां पे इनके द्वारा इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑस्कर्स और इसको ही बोला जाता है द एकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या चीजें, मैंने आपको बोला कि इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स होते हैं। तो जो इसके बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स हैं वह वर्तमान में कौन कौन है, इसमें आपको सारे के सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, एक बार आप लोग उनको देख लेंगे। लेकिन आपको नाम क्या याद रखना है, इनके प्रेसिडेंट और सीईओ का। जो इमेज दिख रही है ये इसकी प्रेसिडेंट है, जैनेट यांग। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो द एकेडमी अवार्ड्स अभी हाल ही में दिए गए, इसमें बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स में प्रेसिडेंट कौन थे? तो जैनेट यांग इस बार इसमें प्रेसिडेंट थे। और इसके सीईओ की बात करेंगे तो बिल क्रेमर। ये 2 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनको आप लोग एक बार देख लेंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग के 2 नाम
याद रखने बेहद जरूरी हैं। जैनेट यंग इसके प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है इसके, बिल क्रेमर। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज तो इंडिया के जो जिनको अवार्ड्स दिए गए उनकी बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये देख लेते हैं कि अभी तक किस किस इंडिविजुअल इंडियन को ये अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। तो 5 इंडियंस थे अभी तक जिनको ये अवार्ड्स पहले दिए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भानु अथैया की। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बने हुए हैं, काफी एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। चांसेस है कि आगे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में होने वाले एग्जाम्स में फर्स्ट में किसको दिया गया था, ऐसे कुछ अवार्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भानु अथैया कौन सी कैटेगरी में, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में इनको पहले अवार्ड दिया जा चुका है। 1982 में एक हिस्टोरिकल फिल्म आई थी गांधी, उस गांधी मूवी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को यह ऑस्कर अवार्ड पहले दिया जा चुका है। उसके साथ साथ सत्यजीत रे इनको ऑनररी अवार्ड कैटेगरी में दिया गया है 1992 में फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ठीक है, इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आप सभी को पता है सत्यजीत रे कौन थे, इनके नाम से हमारे इंडिया में भी अवार्ड दिए जाते हैं। तो इनको दिया गया था ऑनररी अवार्ड कैटेगरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसूल पोकुट्टी को दिया गया था किसके लिए, बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया था। स्लम डॉग मिलियनर जो मूवी आई थी इसमें बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। 81st ऑस्कर था ये। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, और मूवी कौन सी, स्लम डॉग मिलियनर, इस मूवी के लिए इनको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे AR रहमान, इनको दिया गया था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। इन 2 चीज के लिए दिया गया था AR रहमान को। ये कौन थे, म्यूजिक कंपोजर, जिनको बहुत ज्यादा सम्मान हमारे इंडिया में दिया था म्यूजिक कंपोजिशन के क्षेत्र में। तो AR रहमान को यह अवार्ड दिया गया था उस टाइम पे। और गुलजार को दिया गया था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। लिरिसिस्ट थे जय हो, जो एक सॉन्ग है जय हो, उस मूवी के उस सॉन्ग के लिरिक्स के लिए इनको दिया गया था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गुलजार साहब को। ठीक है, तो ये 5 हैं जिनको पहले ये अवार्ड दिया जा चुका है इंडिविजुअल। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इस बार के जो अकेडमी अवार्ड्स थे 95th अकेडमी अवार्ड्स हैं, और 95th अकेडमी अवार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया 24 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है, आपको ये लिस्ट पूरी की पूरी एक बार देख लेनी है। ठीक है, हो सकता है आपको सारे के सारे नाम याद ना हो भाई, लेकिन जितने भी दिमाग में बैठ सकते हैं आपको मैक्सिमम उनको याद करने का ट्राई करना है। इसलिए पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले कैटेगरी लिखी है मैंने, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे विनर्स हैं, और यहाँ पे लर्न अलोंग, मतलब कोई इंडिविजुअल है तो उसको किस मूवी के लिए या किस चीज के लिए दिया गया यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे विनर अगर कोई मूवी है तो उसमें कौन कौन एक्टर्स हैं, अगर कोई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो कौन कौन डायरेक्टर उसमें है, उसकी बात वहां पे की जा रही है। इसको आप लोगों को अपना कॉमन सेंस लगा के समझना है कि वहां पे मैंने क्या लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है एक्टर इन अ लीडिंग रोल। लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता इस बार ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा जीता गया द व्हेल इस मूवी के लिए। ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर। उसके बाद एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ये जीता गया की यू क्वान के द्वारा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। उसके बाद एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, ये एक्टर थे अभी एक्ट्रेस हैं, तो एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जीता गया किसके द्वारा, मिशेल यो के द्वारा। ठीक है, मिशेल यो के द्वारा सेम एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में। उसके बाद एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, ये यहाँ पे थे एक्टर, यहाँ पे है एक्ट्रेस, ये जीता गया जैमी ली कर्टिस के द्वारा, ये भी इस सेम मूवी के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। उसके बाद एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी में गिलर्मो डेल टोरोस पिनोकियो इनको दिया गया। ठीक है, ये इसके विनर रहे इस बार के। अब आपके लिए यहाँ पे इतना सारा याद करना जरूरी नहीं है, इन कैटेगरीज के लिए आप लोग केवल और केवल विनर्स को याद रखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट उतना ही है आपके लिए, और यहाँ पे आप लोग उनको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी के लिए कौन सी मूवी को, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, इस मूवी के लिए दिया गया इस मूवी को दिया गया बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड। उसके बाद कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में इस मूवी में बेस्ट डिजाइन दिए गए थे, मतलब थे, तो इसलिए बेस्ट डिजाइन का अवार्ड गया इस मूवी को। रूथ कार्टर के द्वारा ये डिजाइन्स दिए गए थे, तो किसको मिला, बेसिकली रूथ कार्टर को इस मूवी के लिए ब्लैक पैंथर। उसके बाद डायरेक्टिंग के लिए दिया गया किस मूवी को, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सेम मूवी अगेन, तो इसके डायरेक्टर कौन, डैनियल क्वान एंड डैनियल सीनट, इनको दिया गया किसके लिए,
इस डायरेक्टिंग के क्षेत्र में, डायरेक्टिंग कैटेगरी में। इस मूवी को और इसको डायरेक्ट किसने किया, इन दोनों ने किया था। आगे बढ़ जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ये दिया गया नेवल्नी को, ठीक है। नेवल्नी जो डॉक्यूमेंट्री है एक, उसको दिया गया डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवल्नी को। कौन कौन इसमें है, डैनियल रोवर, ओडिशा रे, इन सब, ये सब इसमें डायरेक्टर एक्टर्स वगैरह हैं, लेकिन आपको मेन क्या रखना है, विनर कौन है, नेवल्नी। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये अपने इंडिया की है। तो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इंडिया ने जीता है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में, जीता है द एलिफेंट विस्पर्स के द्वारा, इसको जीता गया है। जो किसके द्वारा बनाई गई, कार्तिकी गोंसलेव्स और गुनीत मोंगा, इनके द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। फिल्म एडिटिंग के लिए अगेन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको दिया गया। इंटरनेशनल फीचर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको दिया गया। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, ये इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक एक बार नाम याद रखने जरूरी है। द वेल को दिया गया, इसी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब भी दिया गया था। म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर, देखिए यहाँ पे डाउट में नहीं आएंगे आप लोग, इनको ध्यान देना। म्यूजिक के लिए जो ओरिजिनल स्कोर है वो दिया गया ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये है म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर। लेकिन जो नाटू नाटू को दिया गया है वह ओरिजिनल सॉन्ग है, यहाँ पे कंफ्यूजन पे नहीं आना है। एग्जाम में आपसे हो सकता है स्कोर पूछ ले और आप लोग नाटू नाटू लाके आ जाए, तो ऐसा नहीं। तो द बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग है वो दिया गया है नाटू नाटू को, मूवी आरआरआर में ये गाना है। और इसका किसने दिया, कीरावानी, जो MM कीरावानी है उनके द्वारा इसको म्यूजिक दिया गया है और लिरिक्स के द्वारा लिखी गई है चंद्र बोस के द्वारा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इंडिया में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, प्रोडक्शन डिजाइन ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड, ठीक है, ये है शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड, ये द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, इनको दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन कैटेगरी, शॉर्ट फिल्म की कई कैटेगरीज होती हैं, लाइव एक्शन एंड आइरिस गुड बाय, इसको दिया गया। उसके बाद साउंड के लिए बेस्ट साउंड टॉप गन, ठीक है। विजुअल इफेक्ट्स के लिए अवतार, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी अवतार, उस मूवी को दिया गया है द वे ऑफ वाटर। तो विजुअल इफेक्ट्स, आपको ये मूवी देखनी चाहिए अगर आप विजुअल इफेक्ट्स के शौकीन हैं तो। राइटिंग के लिए वुमेन टॉकिंग को, और राइटिंग ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको दिया गया। बेसिकली आपको स्टार्टिंग के 4 जो बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, लीडिंग और सपोर्टिंग, उनको याद रखना है। उसके अलावा जो इंडिया के अवार्ड्स हैं उनको याद रखना है ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना हो, इसके लिए मैंने आपको वहां पे दोनों चीजें लिख के दिखा देती है, ठीक है। तो आपके लिए वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे क्या याद रखेंगे, जो हमारे भारत में जिन्होंने अवार्ड्स जीता है, नॉमिनीज फॉर बेस्ट सॉन्ग ओरिजिनल, इसमें विनर तो हमारा इंडिया का सॉन्ग है नाटू नाटू, लेकिन आपको उसके साथ साथ याद रखना है कि नॉमिनीज कौन थे। उन चीजों के लिए आपसे नॉमिनीज पूछे जा सकते हैं। तो नॉमिनीज कौन कौन से थे इसमें, अप्लाउज, होल्ड माई हैंड, लिफ्ट मी अप, दिस इज अ लाइफ, ये 4 सॉन्ग्स इसमें नॉमिनेटेड थे, लेकिन जीता कौन, हमारे यहाँ का नाटू नाटू। इसी के अलावा जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, इसमें जो नॉमिनीज थे वो आप लोग एक बार देख लेंगे, हॉल आउट, हाउ डू यू मेजर अ ईयर, द मार्था मिसेल इफेक्ट और स्ट्रेंजर एट द गेट, ये 4 यहाँ पे नॉमिनीज थे और जीती कौन, हमारे द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को दिया गया यहाँ पे अवार्ड्स। तो ये सारा था आज के इस वीडियो में, जहां मैंने आपको बताया कि ये अकेडमी अवार्ड्स कब स्टार्ट किए गए थे, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, प्रेसिडेंट्स कौन है, पहले किसको दिया गया था, इस बार के विनर्स इसमें कौन कौन है, सारी की सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको इस वीडियो में बताने का ट्राई किया है। इस वीडियो से आपके काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी और ऐसी काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हम आपके पास बार बार आते रहेंगे। बाकी अपना ख्याल रखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बी 50% फास्टर। थैंक यू।